बोर्ड के अमन गुप्ता ने देखा कि मार्केट में चाइना के नकली हेडफोन्स बिक रहे हैं जो कई बार शाम तक नहीं चलते और अगर अच्छे हेडफोन्स लेने जाए तो सोनी, फिलिप्स या बोस जैसी कंपनीज के आते थे। वो मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए अमन और समीर ने 2014 में बोर्ड की शुरुआत की। इनका मकसद था मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल बट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। कहानी उन दिनों की है जब इंडिया में स्मार्टफोन्स का जादू शुरू हुआ था। उस समय स्मार्टफोन्स के साथ साथ हेडफोन्स भी मार्केट में दिखना शुरू हो गए थे। लोग आसानी से गाना सुनना और मूवीज देखना चाहते थे, पर मार्केट में वही चाइनीज हेडफोन्स मिलते थे जिनकी आवाज तो बहुत थी पर कब तक चले इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बस इसी गैप को अमन गुप्ता भरना चाहते थे। इसी बीच इंडिया में पर्सनल ऑडियो डिवाइस की मार्केट तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उस वक्त जो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वो मिलेनियल्स और जेन जी कस्टमर्स के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट महंगे होते थे और चाइना वालों में वारंटी की कमी होती थी। अगर गलती से कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता था तो उसे नया खरीदना पड़ता था क्योंकि कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं थी। बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोर्ड ने सोचना शुरू किया। कस्टमर क्या चाहता है, इस पर उन्होंने काफी रिसर्च की। इन्होंने कस्टमर की नीड और पेन पॉइंट्स को समझा और सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इंटरनेशनल कंपनीज को टक्कर दे। साउंड क्वालिटी इंडियंस के अनुसार हो विद हैवी बेस और लाउड साउंड। इन्होंने प्रोडक्ट्स को एस्पिरेशनल लुक दिया ताकि लोग खुद ही वर्ड ऑफ माउथ से इनकी मार्केटिंग करें। इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन (IDC) के अनुसार वेयरेबल मार्केट में बोट वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आ चुका है। बोट ने अपनी शुरुआत सिर्फ 30 लाख रुपए से की थी और अब FY23 में इन्होंने 4000 करोड़ का रेवेन्यू पार कर लिया है। पर जब अमन और समीर बोट को बना रहे थे तब कुछ और ब्रांड्स जिनमें नॉइस, पीट्रॉन, फायरबोल्ट और बोल्ट भी मार्केट में अपनी जगह बना रहे थे। कुछ उसी समय 2017 में वरुण गुप्ता ने बोल्ट ऑडियो को स्टार्ट किया था तो वो हर महीने कुछ हजार पीस बेच पाते थे, पर आज वही बोल्ट हर महीने 5 लाख से 8 लाख पीसेस बेच रही है। उस समय 2016-17 में वरुण गुप्ता चाइना में प्रोडक्शन फैसिलिटीज और रिसर्च लैब्स को समझने में टाइम बिता रहे थे। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड होने के कारण इन्होंने ऑडियो प्रोडक्ट्स के पीछे की इंजीनियरिंग डिकोड कर ली। जब इन्होंने बोल्ट को लॉन्च करना था तो इन्होंने मिंत्रा के साथ 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि उन्हें डिमांड और सेल के बारे में ना सोचना पड़े। सेल और डिमांड को फिगर आउट करके इन्होंने अपना ध्यान प्रोडक्ट को बेहतर करने में लगाया और अगले 1.5 साल में प्रोडक्ट मास्टर करने के बाद इन्होंने स्केल अप करना शुरू किया। इन्होंने एड्स पर ध्यान दिया, सैफ अली खान और सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2019 आते आते इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ टाई अप किया जिससे इनका बिजनेस काफी बूस्ट हुआ। इंडियन प्लेयर्स ने समझ लिया था कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है तो उसे इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल है इंडियन कस्टमर्स का वॉचेस के प्रति लगाव। स्टार्टिंग डेज में जब चाइना फिटनेस बैंड्स पर फोकस कर रहा था तो इंडियन ब्रांड्स ने बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस इंट्रोड्यूस की जिसकी कीमत 2000 रुपए से 3500 रुपए तक थी, जिसने जेनजी और मिलेनियल्स एज ग्रुप को काफी अट्रैक्ट किया और आज यही एज ग्रुप इन कंपनीज की सेल का एक मेजर रीजन है। यही नहीं, इन्होंने देखा कि इंडियन कस्टमर्स काफी वैल्यू कॉन्शियस है जो सही प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बजा दीजिए। अमित खत्री जो नॉइस के को फाउंडर है, इन्होंने 2014 में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड के रूप में शुरुआत की थी और 2018 में स्मार्ट वेयरेबल स्पेस में एंटर किया था। शुरुआत में इन्होंने काफी क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए काम किया था पर वो बिग बाजार जितने सस्ते नहीं थे। कुछ के प्रोडक्ट्स इतने महंगे थे और कुछ के बहुत ही सस्ते। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ बीच के प्राइस का बनाया जाए। इसी सेम सोच के साथ ये वेयरेबल स्पेस में एंटर हुए और सोचा कि कोई डिफरेंशिएटर क्रिएट किया जाए। इसी सोच के साथ नॉइस ने 3000 रुपए में स्मार्ट वॉचेस बेचनी शुरू कर दी, जबकि दूसरे ब्रांड सिर्फ 1000 रुपए के आसपास बेच रहे थे। पर नॉइस उन कस्टमर्स को टारगेट कर रही थी जो थोड़े और पैसे खर्च करके अच्छे फीचर और क्वालिटी वॉच लेना चाहते हैं। इस स्ट्रेटेजी ने नॉइस की सेल को काफी बूस्ट किया। कंज्यूमर अवेयरनेस और ट्रेंड का फायदा लेते हुए नॉइस ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया।
पर हम इंडियंस को इंडियन ब्रांड कम और फॉरेन ब्रांड ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो या ऑडियो डिवाइसेस के, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इससे कूल लगते हैं। पर सच्चाई ये है कि इससे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस केस में इंडियन ब्रांड्स का ज़्यादा बोलबाला होने का एक रीज़न था आफ्टर सेल सर्विस। स्मार्टफोन की एग्जांपल से समझे तो पहले जब कोई स्मार्टफोन के साथ एक्सेसरी मिलती थी तो उस पर सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिलती थी। तो इंडियन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी ऑफर करनी शुरू कर दी। कुछ ब्रांड्स ने तो कस्टमर्स को ये भी अलाउ किया कि अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वो उसे 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर वापस भी कर सकते हैं, और अगर फ़ोन बाय करने के 1 साल के अंदर अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने का भी ऑप्शन देते थे। इसी सेम स्ट्रेटजी को बोट ने भी यूज़ किया। ऑडियो डिवाइस मार्केट में बोट आज भी 1000 रुपये से कम के प्रोडक्ट पर डोर टू डोर सर्विस ऑफर कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी ने सिर्फ उनके कस्टमर ही नहीं बनाए बल्कि लॉयल कस्टमर्स बना दिए, क्योंकि ग्राहक को पता है कि अगर चीज खराब होती है तो कंपनी उसे चेंज कर देगी। इस एक मूव के कारण उनकी वर्ड ऑफ माउथ से काफी मार्केटिंग भी हुई। पर इस सब के बावजूद कंपनीज के लिए ऑफलाइन सेल पर जाना पैसे जलाने जैसा था, क्योंकि कस्टमर्स नए इंडियन ब्रांड में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचते थे, और ब्रांड्स के लिए भी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफी हाई थे, जबकि उसकी पहुंच बहुत ही लिमिटेड थी। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन कंपनीज के लिए एक वरदान साबित हुए। इससे 2 चीजें अच्छी हुई। एक तो कंपनीज की रीच बहुत बढ़ गई। पहले जहां उनकी रीच सिर्फ मेट्रो सिटीज और टॉप टियर सिटीज में थी, अब वो छोटे टाउन्स में भी होने लगी। दूसरी ये कि अब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले ई कॉमर्स वेबसाइट पर रिव्यू देख सकते थे। उन्हें दुकानदार पर प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं थी। इन दोनों चीजों ने इंडियन ब्रांड्स को कस्टमर के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाने में मदद की। इन कंपनीज को और फायदा तब मिला जब मेक इन इंडिया वेव स्टार्ट हुई। इससे कस्टमर्स का माइंडसेट चेंज होने लगा। पहले जहां लोग फॉरेन प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे, वहीं अब लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने में प्राइड महसूस करने लगे। इंटरेस्टिंगली ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी इससे फायदा हुआ। उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से छुटकारा मिल गया, क्योंकि कई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे। तो इससे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज की भी रेपुटेशन खराब होती थी। जब मेक इन इंडिया स्कीम शुरू हुई तो ये स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइसेस के साथ शुरू हुई थी। इस स्कीम ने इंडिया में वेयरेबल्स की असेंबली को बढ़ावा दिया। सरकार ने भी पूरी तरह से असेंबल्ड यूनिट्स को इंपोर्ट करने पर ड्यूटी लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि लगभग 70 से 80% एक्सेसरीज इंडिया में असेंबल होना शुरू हो गई। इसके अलावा इंडस्ट्री प्लेयर्स ने भी सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो इस कैटेगरी के लिए एक PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को लोकली सोर्स कर पाएं। जिसका नतीजा ये हुआ कि 66% स्मार्ट वॉचेस इंडिया में प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, और अब हेयरेबल भी 50% इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और आने वाले समय में इस शेयर की और बढ़ने की उम्मीद है। डाटा देखें तो पता चलेगा कि 2022 में स्मार्ट वॉच कैटेगरी ऑलमोस्ट 150% से बढ़ी है। वही इस साल के फर्स्ट हाफ में ये कम होकर 90% पर आ गई है, और आगे ये और भी कम हो सकती है। TWS की ग्रोथ भी पिछले साल 80% पर थी, पर इस साल ये आधी हो गई है, और नेकबैंड का हाल भी आप देख सकते हैं। ये जितनी ग्रोथ आई है उसके कुछ मेजर रीजन है, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी, राइजिंग कस्टमर डिमांड और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। अब जब ग्रोथ कम होती नजर आ रही है तो कंपनीज एक्सपोर्ट बिजनेस में जाने का सोच रही है। बोल्ट ऑलरेडी यूके मार्केट में एंटर कर चुकी है। वही अमन गुप्ता की बोट स्मार्ट रिंग को बाजार में उतारना चाहती है, जो प्रीमियम मटेरियल से बनी होगी और हेल्थ मॉनिटर करती होगी, और इसकी लॉन्च प्राइस 8999 होने की उम्मीद है। वही पीट्रॉन साउंड बार्स और पार्टी स्पीकर लॉन्च करने का सोच रही है। एडिशनली ये गेमिंग सेगमेंट में भी एंटर करना चाहते हैं, जिसमें ये कीबोर्ड, माउस और अदर गेमिंग एक्सेसरीज बनाएंगे। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो वेयरेबल कैटेगरी में बोट का मार्केट शेयर 2021 में 39% था, 2022 में 29 पर आ गया, और इस साल और कम होकर 26 पर आ चुका है। वही नॉइस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अगर हेयरेबल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ भी बोट को काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। 2021 में जहाँ इनका मार्केट शेयर 44% पर था, 2022 में 34 पर आ गया, और 2023 में ये 32% पर चल रहा है। वहीं बोल्ट ऑडियो का मार्केट शेयर
2022 के कंपेयर में इस साल डबल हो चुका है। अगर आप इन कंपनी से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं तो उससे पहले आपको इनके नंबर्स भी देख लेने चाहिए। बोट की सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, पर ये ग्रोथ उनके प्रॉफिट्स में नजर नहीं आ रही। नोएस भी काफ़ी अच्छे रेवेन्यू कमा रही है, पर नेट प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते इनकी ग्रोथ का टायर पंचर हो जाता है। 2022 में इनकी सेल 2021 के कंपेयर में डबल हो गई थी, पर प्रॉफिट में सिर्फ 3 करोड़ की ही ग्रोथ हुई थी। इस फ्लक्चुएशन का मेजर रीजन है सप्लाई चेन इश्यूज। पर जो मर्जी कह लीजिए, ब्रांड्स को ये पता चल चुका है कि मार्केट में उनकी वही स्ट्रेटेजी चलेगी जो कस्टमर का बेनिफिट देखकर बनाई गई हो। बोर्ड के समीर मेहता कहते हैं कि हम जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो मैं और अमन दोनों उसके रिव्यूज हर 2 घंटे बाद चेक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।